मुख्यमंत्री से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, करौली से है। मंडरायल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से भी हालात का जायजा लेंगे, फीडबैक लेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत बीजेपी के विधायकों की तरफ से किया गया है। हालात कैसे बने हुए हैं ग्राउंड पर समझने के लिए हवाई सर्वेक्षण का सहारा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाके हैं वो करौली है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, जहां पर सेना को तक उतारना पड़ा था रेस्क्यू को अंजाम देने के लिए, लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए। राहत सामग्री वहां पर बांटी गई है, कैसे शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है, राहत शिविर में किस तरह की सुविधाएं वहां पर हैं, इन तमाम चीजों को समझने के लिए खुद लोगों से संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री। हवाई पट्टी पर भी कुछ देर में पहुंचेंगे, जहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। फिलहाल ये मंडरायल की तस्वीरें आपके सामने है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, जहां पर देखिए जैसे ही हेलीकॉप्टर उनका लैंड हुआ, यहाँ पर बीजेपी विधायकों ने स्वागत किया है और पहले से ही आम लोग, जो पीड़ित लोग थे, वो वहां पर पहुंचे हुए थे अपनी अपनी समस्या को लेकर। क्योंकि सीधा संवाद यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ होगा तो जाहिर तौर पर इससे बेहतरीन मौका कोई और नहीं हो सकता जब वो अपनी सीधी समस्याओं को, शिकायतों को रख पाएंगे। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, अभी सीएम साहब करौली के मंडरायल में पहुंचे हैं, जहां खाड़ेपुरा पर हेलीपैड बनाया गया था। हेलीपैड पर उतरते ही सबसे पहले जो भाजपाई हैं, करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटा विधायक हंसराज मीणा, कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी लोकेश सोनवाल जी और भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया था। इसके बाद उन्होंने आमजन से मुलाकात की है, आमजन ने उनका स्वागत किया है। साथ ही वो जो अधिकारी हैं और विधायक हैं उनसे सेफ हाउस में क्षेत्र के हालात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, नुकसान की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो आमजन से भी मुलाकात करेंगे और मुलाकात में जो पीड़ित हैं, करीब आधा दर्जन से अधिक गांव के जो लोग हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे और उनसे भी नुकसान की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही जनसुनवाई का भी कार्यक्रम है। जी, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए धर्मेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंडरायल की तस्वीरें हैं। मुलाकात का कार्यक्रम कुछ देर में शुरू होने वाला है और इसके बाद अपने दर्शकों को बताएं कि मुख्यमंत्री दौसा भी पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री के आगे के कार्यक्रम के बारे में अपडेट दे दें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौसा के लालसोट कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। डूंगरपुर गांव में मुख्यमंत्री 350 करोड़ रुपए की बड़ी पेयजल परियोजना की सौगात देंगे। इसके लिए 302 गांवों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री कन्हैयालाल भी जुड़ेंगे। साथ ही बताया जा रहा है सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर भी होंगे, कई नेता मौजूद रहेंगे। विधायक रामविलास मीणा ने लालसोट के लिए इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में डूंगरपुर पहुंचेंगे और यहाँ पर कई मंत्री भी आएंगे और तो लालसोट क्षेत्र को एक बड़ी खास सौगात मिलने जा रही है। सर, क्या सौगात लालसोट को मिलने जा रही है, क्या फायदा होगा क्षेत्र की जनता को? देखो, आज तो माननीय सीएम साहब यहाँ पे एक तो मुझे जन्म दिवस के अवसर पर आशीर्वाद देने के लिए बता रहे हैं। दूसरी, लालसोट विधानसभा के लिए 350 करोड़ के लगभग परियोजना जो जेजीएम के तहत ईश्वरीदा प्रोजेक्ट के नाम से स्वीकृत हुई थी, उसका शिलान्यास आज माननीय सीएम साहब करेंगे और सीएम साहब का आशीर्वाद खूब है। सौगात मुझे जब जो भी मांगता हूँ वो सीएम साहब देते हैं, आज भी कुछ देंगे। हर घर में पानी पहुंचाने की प्लानिंग है और तृतीय पैकेज हो रहा है, तो किस प्रकार ये समय पे पूरा हो, इसके लिए क्या पूरी प्रयास रहेंगे? इसके लिए इसमें जो टेंडर हुआ है उसमें 20 महीने का टाइम दिया गया है कंपनी को और मैं समझता हूँ 20 महीने में अच्छी मॉनिटरिंग के साथ अच्छे काम क्वालिटी के साथ पूरा होगा और हमारे लालसोट के संपूर्ण विधानसभा सारे गांव इस परियोजना से जुड़ेंगे। सब लोगों के घर में नल के जरिए पानी पहुंचेगा। क्या तैयारियां कितनी की गई हैं, कितने डोम लगाए गए हैं, कितने लोग आएंगे मुख्यमंत्री को सुनने के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए लगभग मैं समझता हूँ 60 से 70 हजार लोग यहाँ पे आज पहुंचेंगे और साथ में धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम भी है, उसमें भी लोग भाग लेंगे। जनता को हर घर में पानी मिल सकेगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, डूंगरपुर, दौसा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कन्हैयालाल मीणा भी पहुंचने वाले हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल
भरतपुर का रुख कर लेते हैं और वहां की जमीनी हकीकत आपको दिखाते हैं। जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उस तस्वीर को आप देखकर कहेंगे कि क्या ये कोई नदी है। जी हां, ये नदी नहीं है बल्कि भरतपुर जिले का कपरौली गांव है। बारिश यहां मुसीबत बन गई है, बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पांचना बांध से छोड़े गए पानी से गांव टापू बन गया है। पूरा गांव चारों तरफ से 7 से 8 फीट पानी में डूबा हुआ है। गांव के लोगों का जिले से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। गांव में आने जाने के लिए एकमात्र सहारा एक नाव ही है। खाने पीने की चीजों की किल्लत है। कई लोग तो गांव छोड़कर दूसरी जगह चले गए, लेकिन जो लोग गांव में हैं आपातकालीन स्थिति होने पर नाव के सहारे बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम मौके पर पहुंची, उनका हाल जानने की कोशिश की। ये कपरौली गांव है जिसमें करीब 150 लोगों की आबादी है और उस गांव के लिए सिर्फ एक नाव ये सहारा है आने और जाने के लिए। ये नाव भी टूटी हुई है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो ग्रामीण आते जाते हैं उनको इस प्रकार से जो नाव है वो ले जानी पड़ती है। ये बाजार से आए हैं और अब अपने गांव जा रहे हैं तो इस नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सड़क पर करीब 3 से 4 फीट पानी है, सड़क पर जा नहीं पा रहे हैं और ऐसे में लगातार ये परेशानी इनकी बढ़ रही है। और ये हालात आज के नहीं है, कई वर्षों के हालात हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिए गए, कई बार प्रदर्शन किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जस के तस है। और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी है उन बच्चों को जो कि पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो पानी की वजह से विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसे में पिछली बार इनको पैडल नाव दी गई थी जो पांव से चल रही थी, उनसे कुछ सहारा मिला था, लेकिन इस बार समय से पहले ही पानी आ गया, जुलाई महीने में ही, और ऐसे में इनकी मुसीबतें और बढ़ गई। ये जो ग्रामीण है यहाँ के लौकी सिल का नाव है, इनसे बात करेंगे हम। क्या परेशानी है आपके गांव की? भाई साहब, इस गांव में परेशानी है, ना कोई नाव की व्यवस्था है। ये टूटी नाव देके प्रशासन ये है कि अपने हाथों को हला के नृत्य हो गया है। और ये है कि गांव में कोई बीमार पड़े हुए कई हो, उनको कोई ये है कि दिखाने नहीं ले जा सकते हम, बच्चे हमारे पढ़ने नहीं जा सकते। सबसे ज्यादा समस्या ये है कि प्रशासन हमारी कोई बात नहीं सुनता है। कब से ये हालात हैं 15 दिन से, और वैसे ये है कि हर साल होते हैं करीबन। तो ये 15 दिन से हालात ये बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी हर वर्ष के ये हालात हैं। अभी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर गांव की रिपोर्ट दिखाएंगे कि गांव के क्या हालात हैं, गांव के हालात क्या हैं, गांव में किस तरह लोग रह रहे हैं इस पानी में, उसके भी हालात दिखाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट पर न्यूज़ 18 राजस्थान आज बाढ़ जैसे हालातों से रूबरू कराएगा कि कैसे आखिर लोग जी रहे हैं और कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। उधर सिरोही के माउंट आबू के मुख्य जल स्रोत लोअर कोदरा बांध आज ओवरफ्लो हो गया। बांध पर पानी की चादर चल गई है। बांध के ओवरफ्लो होने से सुबह से लोग इस नज़ारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बांध से माउंट आबू की जनता को पानी सप्लाई की जाती है। बांध के भरने से माउंट आबू के लोगों में खुशी की लहर है। 39 फीट की क्षमता वाली नक्की झील पर आज भी पानी की चादर चल रही है, तो वहीं अपर कोदरा बांध मात्र 3 फीट खाली रह गया है। 33 फीट की क्षमता वाले इस बांध में अब तक 30 फीट पानी आ चुका है। झालावाड़ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने भवानी मंडी कस्बे में लूट की वारदात को अंजाम दिया। चोर कीटनाशक खरीदने आए एक किसान का 48,000 रुपए से भरा हुआ बैग लेकर मौके से फरार हो गए। ये घटना दुकान के सीसीटीवी में कैद हुई है। इसमें 2 संदिग्ध रुपए से भरा हुआ बैग लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद थोड़ी दूर पे जो यानी घटना स्थल थी, वहां से थोड़ी दूर बाइक लेकर खड़ा युवक उन दोनों को आसानी से लेकर फरार भी हो जाता है। हालांकि जो बातें सामने आई है, प्राथमिक जांच के मुताबिक दोनों आरोपी नाबालिग हैं। इनसे आया था और सब्जी लेके और वापस मैंने अपने आशीर्वाद सामने से मेरे रिश्तेदार है उससे मैंने पैसे मंगाए थे सिंगरिया से, तो उससे मैंने लेके 2,000 रुपये निकाल के 48,000 रुपये साइड की चेन में रखे और 2,000 रुपये की दवाई वालों को दिए हैं। और वो थैला मैं काउंटर में रखा नीचे, और जैसे मैं पैसे देके और उधर जगह थैले ही नहीं, ये घटना हुई समय।
झुंझुनू के राजस्व गांव किशनपुरा के ग्रामीणों ने अपनी मुख्य सड़क की खराब हालत को लेकर सुल्ताना नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सड़क की मरम्मत और साथ ही निर्माण कार्य तुरंत शुरू कराने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 वर्षों में सुल्ताना नगर पालिका ने किशनपुरा में कोई विकास कार्य नहीं किया, ना तो सड़क बनी और ना ही जल निकासी की व्यवस्था की गई। नगर पालिका सुल्ताना के राजस्व ग्राम किशनपुरा वार्ड नंबर 1 में समस्या लोगों की ये है कि अभी तक यहाँ रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। लगातार गांव के लोगों ने प्रशासन को अवगत करवाया, उसके बावजूद भी इन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यहाँ पे रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है। रास्ते के अंदर कीचड़, पानी, बच्चों के स्कूल में जाने में बहुत दिक्कत होती है। छोटे बच्चे पानी में गिर जाते हैं। एसीबी से जुड़ी बड़ी खबर उदयपुर से आपको बताते हैं। एसीबी की विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई देखने को मिली है। खमनोर थाने के हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। 35,000 की घूस पहले ही हेड कांस्टेबल ले चुका था। एसीबी ने हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार को ट्रैप किया है। तो ये बड़ा एक्शन कांस्टेबल पर हुआ। हेड कांस्टेबल जो कि रिश्वत की राशि लेते हुए ट्रैप किया गया है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। बड़ी बात यह है कि 35,000 पहले ही घूस ले चुका था यह हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार, इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे एसीबी ने ट्रैप किया है। कपिल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कपिल, किस एवज में रिश्वत की राशि ट्रैप की गई है? कपिल, आपको ऑडियो मिल रहा है? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी सवाल कपिल, सवाल ये है कि जो रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया हेड कांस्टेबल, किस एवज में रिश्वत मांगी गई थी? देखिए, ये परिवादी का एक लूट के मुकदमे में आरोपी नहीं बनाना है और उसकी गाड़ी को छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। ये उदयपुर एसीबी की विजिलेंस यूनिट ने राजसमंद के खमनौर थाने में कार्रवाई की और हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार को ट्रैप किया है। कृष्ण कुमार को फिलहाल 20,000 रुपए की रिश्वत के साथ में रंगे हाथों ट्रैप किया गया है और पूर्व में सत्यापन के दौरान यही हेड कांस्टेबल 35,000 रुपए की रिश्वत पूर्व में ले चुका था। ये जानकारी सामने आ रही है कि खमनौर थाने के जो थाना अधिकारी है शैतान सिंह नाथावत, उनके नाम से रिश्वत ली जा रही थी। हालांकि उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है ये एसीबी की जांच का विषय है, लेकिन एसीबी विजिलेंस यूनिट की इंचार्ज सोनू शेखावत के नेतृत्व में उदयपुर की एसीबी ने राजसमंद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी कपिल, जो 35,000 की रिश्वत की बात सामने आ रही कि पहले ये ले चुका है, कि वो राशि भी जब्त की गई? देखिए, फिलहाल 20,000 रुपए जो कि रंगे हाथों दिए गए वो राशि जब्त की गई है। अभी एसीबी की टीम अपनी जो कागजी कार्रवाई और अग्रिम जो अनुसंधान है वो करने में जुटी हुई है। फिलहाल मौके पर मौजूद है। फिलहाल हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया गया है और थाना अधिकारी का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है वो जांच की जा रही है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोटा से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय पर एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। एनएसयूआई ने जर्जर भवन को लेकर प्रदर्शन किया। भवनों की मरम्मत कार्य में गड़बड़ी के आरोप लगाए। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है। तो कोटा के राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय से जुड़ी बड़ी खबर, ये एनएसयूआई का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। ये पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की तक हो गई है और ये सब कुछ हुआ है जर्जर भवन को लेकर। एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया था और कहा, मांग की कि भवनों की मरम्मत कार्य दोबारा होना चाहिए, क्योंकि जो कार्य हुआ उसमें गड़बड़ी हुई है। अजमेर से ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर एचपी गैस प्लांट नसीराबाद पर प्रदर्शन देखने को मिला। गैस लदान करने वाले ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की हड़ताल हो गई है। गैस प्लांट के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे। सुरक्षा गार्ड पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे। सड़क किनारे ट्रकों की लंबी कतारें भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अजमेर से ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहे हैं। एचपी गैस प्लांट नसीराबाद पर ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं।
सर यही प्रॉब्लम है, जब अंदर से गाड़ी भर के बाहर निकलती है तो 3 खड्डे इतने बुरे हो रखे हैं कि गाड़ी पलटने का डर रहता है हमें हमेशा। सिक्योरिटी यहाँ की कोई भी तरीके से बात नहीं करती है सर, तू तड़ाके से बात करती है। अफसर यहाँ पे कोई भी ढंग का काम नहीं कर रहा है, टाइम पे साइन नहीं करने उनको, प्लानिंग वो तरीके से कर नहीं रहे हैं। हमें बिल्कुल परेशान कर दिया, इस हद तक परेशान कर दिया कि हम आज बिल्कुल हमने गाड़ियाँ रोक ही ली है, बिल्कुल चक्का जाम ही कर दिया है। झालावाड़ के डग कस्बे में स्थित 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन परिसर में एक विद्युत कर्मी का शव संदिग्ध हालत में मिला। सरकारी क्वार्टर में जब बेटा टिफिन देने पहुंचा तो उसे घटना की जानकारी हुई। मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता हेल्पर के पद पर काम करते थे। मामले की जानकारी पर डग थाना पुलिस भी पहुंची। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक रूप में मौत का कारण ज्यादा शराब पीना हो सकता है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। मेरा नाम लखन कुमार है। मेरे पिताजी राजू सन ऑफ कालूराम, जो बिजली विभाग में प्रसारण में हेल्पर पोस्ट की पोस्ट पर कार्यरत थे, कल शाम को उनकी आकस्मिक मौत हो गई ऑफिस के परिसर में, उनकी सरकारी क्वार्टर में। झुंझुनू के सिंघाना के ठाड़ा गांव में आज वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है और करीब 100 बीघा वन भूमि को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। रेंजर विजय फगेड़िया के नेतृत्व में चल रही इस कार्रवाई में जेसीबी की मदद से कच्चे पक्के निर्माण ढाए गए और खेती की जा रही भूमि पर भी कार्रवाई की गई। ये जमीन नदी क्षेत्र से सटी हुई थी और वन विभाग के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। कार्रवाई के दौरान 50 से ज्यादा जवान मौके पर तैनात रहे। ये काफी दिनों से नगर पालिका सिंघाना के पैरेलल में जो लगता हुआ जो डांडा है, अभी जो नई नगर पालिका बनी है उस क्षेत्र के अंदर काफी लोगों ने उस नदी के एरिया में जो बेशकीमती जमीन है, कम से कम सैकड़ों बीघा जमीन पे, करोड़ों रुपए की जमीन पे इन लोगों ने कब्जे करके और फार्म हाउस बना रखे और कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर रखा है। तो निरंतर 2 दिन से हमारी टीम में सीसीएफ साहब राजीव चतुर्वेदी जी और डीएफओ गुलजार लाल जी के दिशा निर्देशन में और कमल चंद एसीएफ के नेतृत्व में हमारी संपूर्ण जिले की टीम 2 दिन से लगातार इस अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए सेना पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को तगड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से 2 टूक शब्दों में सवाल पूछा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली। सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी पर टिप्पणी के बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कहा कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है, यानी कि इमेच्योर नेता है। राहुल गांधी के बयान से सेना का मनोबल टूटा है। गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। ये फौजदारी के मामले में धोखाधड़ी के लिए बेल पे बाहर है। एक और मानहानि के मुकदमे में इनको सजा हो चुकी है, जो कि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई। अभी मामला लंबित है। और इससे पहले भी किस तरह से झूठ भी बोला है, गैर जिम्मेदार बयान भी दिए हैं।